हेलो स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कुछ और 25 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। मैंने इसके पहले भी 2 वीडियोज़ बना रखे हैं और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके पहले उनको देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। वो टोटल 50 क्वेश्चंस के 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, डू वी नीड टू कंपाइल अ प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन इन पाइथन। इसका मतलब है कि अगर पाइथन में एग्जीक्यूशन करना है तो उसके पहले हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो इसका आंसर है नो, यानी आपको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सेकेंड, हाउ टू आउटपुट द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रिंग दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, आउटपुट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले एक प्रिंट फंक्शन दिया गया है, प्रिंट के बाद एको फंक्शन दिया गया है, एको फंक्शन के बाद देखिए यहाँ पे कई सारे फंक्शन दिए गए। बट होता क्या है कि पाइथन के अंदर हमारा प्रिंट फंक्शन काम करता है। तो अगर हमें ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो एको सिस्टम डॉट आउट प्रिंटफ नहीं चलेगा। ओके, सो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, प्रिंट फंक्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल इन पाइथन विद अ वैल्यू 22.6। अगर आप 22.6 को पाइथन में स्टोर करोगे तो इनमें से किस टाइप से स्टोर करोगे। तो इंट ए इज इक्वल टू ये नहीं चलेगा, बिकॉज पाइथन के अंदर डेटा टाइप को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटीजर ए ये भी नहीं चलेगा। तो पाइथन में हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड अ सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन। आपने पढ़ा होगा सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट 2615 5 टाइम 0 एज अ फ्लोटिंग नंबर इन पाइथन। यानी इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2.615 E8 करके कुछ रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट नंबर को। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन पाइथन। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का करेक्ट एग्जाम्पल क्या इनमें से। तो 3+2J -100J 5J, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से सभी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के टाइप हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या होता है कि नंबर्स के साथ जे जो कैरेक्टर है आपका, ठीक, अल्फ़ाबेट है, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखिएगा इसलिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग इन पाइथन। अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना है पाइथन में तो आपको कैसे करना है, तो आपको ट्रिपल कोट लगाना है। तो यहाँ पे ट्रिपल कोट में आप कई सारी लाइन का स्ट्रिंग लिखिए और फिर ट्रिपल कोट से बंद कर दीजिए, तो ये आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट द अपर केस लेटर इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस इन पाइथन। यानी अपर केस में अगर कुछ लिखा है तो उसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन मिलता है हमें, लोअर फंक्शन। ये क्या करेगा, अपर केस लेटर को कन्वर्ट करेगा लोअर में। कैसे, तो इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो हम लोग चलेंगे आइडियली पे, और यहाँ पे देखो मैंने एक example.py नाम से एक फाइल बना रखी है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल में मैंने स्टोर किया एक स्ट्रिंग को। अब देखिए मेरी स्ट्रिंग में सारे जो लेटर्स हैं वो क्या है, कैपिटल है। पाइथन में सारे अपर केस हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा पाइथन, वो भी टोटल अपर केस में आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा नेम डॉट लोअर, और फंक्शन है तो 2 ब्रैकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे, और फिर आपने प्रिंट फंक्शन का ब्रैकेट यहाँ पे लास्ट में बंद किया। फिर आप इसको क्या करोगे, रन। तो आप देखेंगे कि आपके जो भी अपर केस है वो लोअर केस में सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपने देखा किस तरीके से लोअर फंक्शन काम करता है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सेस सब स्ट्रिंग केविन फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रिंग डिक्लेरेशन इन पाइथन। जैसे यहाँ पे लिखा है माई नेम इज़ केविन, तो अब इसमें से मुझे केविन को चाहिए। तो आपको पता है ना कि हर एक कैरेक्टर एक
इंडेक्स नंबर पे स्टोर होता है। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर इस वर्ड को निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। तो स्लाइसिंग क्या होती है समझाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने एक वेरिएबल लिया नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज केविन। तो अब मुझे इसमें से पर्टिकुलर एक वर्ड चाहिए, लाइक ये वाला वर्ड प्रिंट कराना है। तो हमें क्या करना है, हमें स्लाइसिंग चलाना है। तो स्लाइसिंग का मतलब ये हो गया कि हम बोलेंगे प्रिंट करो। प्रिंट करो क्या, जो नेम है, नेम में से इंडेक्स नंबर, देखो आपको काउंट करिए इसको, 0 1, स्पेस भी काउंट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर हम 11 डालें, फिर 11 से लेके, अब इसमें देखो स्लाइसिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आप स्टार्ट दे रहे हैं तो स्टार्ट 11 से लेगा, अगर एंड में कोई वैल्यू मेंशन नहीं कर रहे हैं तो एंड वो उतना एंड लेगा जो आपके स्ट्रिंग का एंड होगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो चलिए इसको इतना करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने एंड में कोई वैल्यू नहीं दिया और मैंने इसको किया रन। जब इसको हम रन करेंगे तो अभी देखिए आपको केविन मिल के आ रहा है। तो अगर आप एंड दे दो, सपोज दैट, तो 11 पे ये था 12, ठीक है, 13 14 15, तो लास्ट में 15 निकल के आ रहा है। तो देखिए अगर हम 15 डालते हैं, 15 डाल के अगर इसको हम करेंगे प्रिंट, तो फिर होगा क्या। तो देखिए एन आपका कैरेक्टर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि आप 15 दे रहे हो। ऑलवेज जो आपका लिस्ट होता है वो n-1 होता है, यानी जो लास्ट रेंज होती है वो वन टाइम माइनस होती है। तो आपको ऑलवेज क्या देना है, एक बढ़ा के देना। तो अगर हम 16 करेंगे तो आपका टोटल वो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा। बेटर अगर आप लास्ट नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट को डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्लाइसिंग में एक और कंसेप्ट है, अगर आप मान लीजिए हमने स्टार्ट भी नहीं दिया, एंड भी नहीं दिया, तो होता क्या है कि वो स्टार्ट और एंड खुद से ही ले लेगा। तो देखिए पूरा पूरा आपका स्टार्ट कहाँ से लिया, एम से, एंड कहाँ तक लिया, एन तक। तो जब आप स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं दोगे तो खुद से ले लेगा। तो ये कुछ स्लाइसिंग का कंसेप्ट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में स्लाइसिंग को अच्छे से, ठीक है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct way to access a specific character? Let's say we need to access the character k from the following string। यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें से आपको k को एक्सेस करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। तो अगर मुझे k को एक्सेस करना फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है जो भी आपने वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग लिया है, नेम लिया, तो मैंने तो यहाँ पे नेम लिया, तो हम नेम लिखेंगे और उस की का पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पास कर देंगे। तो देखिए की कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 11th पोजीशन पे, तो मैंने 11th पोजीशन डाल दिया। प्रिंट के अंदर डालने के बाद इसको रन करेंगे तो हमें कौन सा कैरेक्टर मिल जाएगा, की, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी कोई भी कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आई को चाहिए ना, तो आई का पोजीशन क्या है, काउंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका जो पोजीशन है इंडेक्स नंबर 8 है। तो अगर आप 8 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा आई। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को निकाल सकते हैं अपने स्ट्रिंग से, ठीक है, पोजीशन इंडेक्स नंबर का यूज करें। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका ये था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इंडिकेट हेक्साडेसिमल नोटेशन इन पाइथन। तो देखिए यहाँ पे इसमें से हेक्साडेसिमल नोटेशन कौन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है, ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम में जैसे आपका एक होता है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 to 9, ठीक है, एंड A to F होते हैं। तो आप देखिए, यानी कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर बनेगा तो इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 11 A to F, तो ये कौन सा नंबर हेक्साडेसिमल। अगर मैंने लिखा 1 2 8, ठीक है, तो ये आपका जो नंबर है वो कौन सा डेसिमल नंबर है, ये समझ रहे हैं। तो इस तरीके से, तो अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख रहे हैं तो इसमें /62 लिखा है, सेकेंड वाले में 62 है, डेसिमल है,
एक तरीके से स्ट्रिंग भी मान सकते हैं। बस यहाँ पे जब ये जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, हेक्साडेसिमल है। लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टू बिगिन स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पाइथन, ठीक है। यानी अगर आपको स्लाइसिंग को स्टार्ट करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लास्ट से, पीछे से, तो आपको क्या चलाना है, इसमें से इंडेक्सिंग चलाना है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, बिगिन विद द जीरो इंडेक्स, एस्केप कैरेक्टर। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग देना है। कैसे, तो इसको प्रैक्टिकली समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएंगे तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, माई नेम इज़ ज़ीरो केविन। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर ज़ीरो पास करते हैं इस वेरिएबल में, इंडेक्स नंबर मैंने ज़ीरो दिया, तो ये कहाँ से लेगा, जो आपका स्लाइसिंग स्टार्ट होगा वो बिगनिंग से, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट होगा। अगर मुझे पीछे से स्लाइसिंग करना है तो मुझे यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे देना पड़ेगा -1। ये चीज़ याद रखना है। ऑलवेज जो स्लाइसिंग होती है, अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे तो आपका ये जो करेक्टर है वो ज़ीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, इंडेक्स नंबर ज़ीरो पे, और लास्ट वाला करेक्टर एग्जिस्ट करता है -1 पे। तो अगर आपको पीछे से स्लाइसिंग करना है तो आपको इंडेक्सिंग किस में देना पड़ेगा, माइनस में। तो देखो अगर -1 लिखेंगे तो आपको क्या रिटर्न किया जाएगा, एन। और अगर हम से स्टार्ट करें -2, और अगर हम -2 वाला स्टेप हम लोग बोल देंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू फेच कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन रेंज इन पाइथन। पाइथन में एक रेंज आपको दी गई फॉर एग्जांपल, तो इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया, तो देखो यहाँ पे एक रेंज है ये। अगर मुझे सारे कैरेक्टर्स को एक बार में निकालना है तो हम कैसे करेंगे, फिच उनको कैसे करना है। देखो ये प्रिंटिंग अलग हो, ये आपने प्रिंट कर लिया, तो प्रिंट में क्या होता है, जो स्ट्रिंग है आपकी वो एज इट इज रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट नहीं हुआ। तो फेच करने का मतलब हुआ कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं, स्लाइसिंग में एक रेंज का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको स्टार्ट एंड स्टॉप देना होता है, बट वो कह रहा है कि आप जो भी गिवन रेंज उसमें से सारे कैरेक्टर्स निकालने हैं, तो आप क्या करो, कॉलन दे दो। कॉलन देने के बाद आपको स्टार्ट भी नहीं देना है और स्टॉप भी नहीं देना है। ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट है। जब स्टार्ट आप नहीं दोगे तो ये ज़ीरो से ले लेगा, स्टॉप आप नहीं दोगे तो लास्ट रेंज ले लेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से। तो इसका आउटपुट देखिए, आपको पूरे कैरेक्टर्स जो भी रेंज में थे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट। आपको इस तरीके से इसको फेच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इन पाइथन। पाइथन में अगर आपको पहला सेंटेंस पहला लेटर कैपिटलाइज करना है, कैपिटल करना है अपने सेंटेंस का, तो इसमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो देखिए अपर केस भी यूज नहीं करते हैं, अपर भी यूज नहीं करते हैं। आपका जो कैपिटलाइज मेथड है ये क्या करेगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। किस तरीके से करता है प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने आइडियली पे। तो देखिए अगर हम सिंपल सा इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें देखिए क्या हो रहा है, एक सेंटेंस हमको रिटर्न किया गया है। इसमें जो एम है वो क्या है, स्मॉल है, यानी सारे जो इसमें कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में, स्मॉल लेटर में है। तो हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना है। तो हमको एक मिल जाता है यहाँ पे मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। तो ये मेथड क्या करेगा, जो आपके सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर है उसको कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने ए को मिस कर दिया था, तो वापस इसको करेक्ट करके फिर से रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपके प्रीवियस स्ट्रिंग है जिसमें एम है स्मॉल यानी लोअर केस में, सेकेंड में जब मैंने कैपिटलाइज कर दिया उसके बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या आ गया आपका कैपिटल। जो कैपिटलाइज मेथड है वो क्या करता है, यानी आपके सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। तो राइट आंसर क्या है, कैपिटलाइज मेथड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम टपल इन पाइथन। यानी अगर आपने एक टपल बनाया फॉर एग्जांपल, उसमें कई सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए तो हम लोग इसमें से
कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे प्रिंट है, उसमें मैक्स फंक्शन है, मैक्स फंक्शन के अंदर माई टपल है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट होगा, ठीक। लेकिन इसको हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम एक टपल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टी, टी लिखने के बाद ठीक है, तो हम लोग एक टपल बना देते। तो मैंने टपल के लिए एक वेरिएबल ले लिया, जैसे चलो माई टपल ही ले, तो मैंने माई टपल इज इक्वल टू, टपल में आपके लगते हैं राउंड ब्रैकेट्स। सो मैंने यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हाउ टू फिच कैरेक्टर्स फ्रॉम अ गिवन रेंज इन पाइथन। यानी पाइथन में एक रेंज आपको दी गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने एक लिया n इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया दिस इज पाइथन। ये एक रेंज है, इसमें से आपको कैरेक्टर्स को फेच करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा स्लाइसिंग का कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे लिखना है n स्क्वायर ब्रैकेट और कॉलन पास कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि n में से मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, ठीक है। बट जब मैंने कॉलन पास कर दिया तो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई हमको स्टार्ट दो स्टॉप दो। तो देखो स्टार्ट मैंने दिया नहीं, स्टॉप मैंने दिया नहीं, तो स्लाइसिंग कंसेप्ट ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्टार्ट को ज़ीरो कंसीडर करेगा, स्टॉप को लास्ट रेंज कंसीडर कर लिया जाएगा। तो आपका इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने आगे ऊपर वीडियोस में डिस्कस किया था स्लाइसिंग का कंसेप्ट, तो इसमें क्या होगा कि सारा रेंज आपको, सारे कैरेक्टर्स आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इन पाइथन। यानी पाइथन के अंदर कोई सेंटेंस आपने लिखा है, उसमें से पहला लेटर कैपिटलाइज कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैपिटलाइज मेथड का हम लोग यूज करते हैं, तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आइडियली भी चलेंगे, और आइडियली पे चलने के बाद हम लोग यहाँ पे कोड में देखते हैं। देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें सारे स्मॉल लेटर्स हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के बाद हमारा जो आउटपुट होगा उसमें सारे जो लेटर्स हैं वो क्या है, स्मॉल में। तो हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड मिलता है कैपिटलाइज। तो यहाँ पे डालो कैपिटलाइज और फिर इसको आप रन करो। तो कैपिटलाइज मेथड क्या करेगा, आपका देखो जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में पहला कैरेक्टर, उसको क्या कर देता है, कैपिटलाइज कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मेथड ऑप्शन हो जाएगा वो कैपिटलाइज मेथड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द टपल, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है, एक टपल बनाना है। देखिए मैंने एक टपल बनाया 12 13 2 3 से, और आपको क्या करना है, मैक्स फंक्शन चलाना है। तो मैंने प्रिंट लिया, मैक्स फंक्शन लिया, उसमें अपने टपल को पास कर दिया। अब मैक्स फंक्शन क्या करेगा, पूरे टपल में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो प्रिंट करके आपको दे देगा। तो मैक्सिमम नंबर हमारा क्या है, 13। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सो अगला क्वेश्चन हाउ टू फेच एंड डिस्प्ले ओनली द की ऑफ अ डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में अगर आपको डिक्शनरी की निकालनी है, की का मतलब हो गया कि डिक्शनरी में की पेयर में वैल्यू स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट बनाया, तो लिस्ट में क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है वो किसी इंडेक्स नंबर पे स्टोर होता है, उसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। बट डिक्शनरी के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसकी की डाली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, की का यूज करेंगे, जो की एट्रीब्यूट है। तो हम क्या करेंगे, जो भी आप जैसे यहाँ पे माई स्टॉक नाम से मान लो डिक्शनरी है, तो डॉट की का यूज करेंगे, तो जो भी आपकी डिक्शनरी में कीज़ हैं वो निकल के आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। अगला हाउ टू एक्सेस वैल्यू फॉर की प्रोडक्ट इन फॉलोइंग पाइथन डिक्शनरी। जैसे यहाँ पे एक डिक्शनरी बना है माई स्टॉक नाम से, इसमें एक की है प्रोडक्ट, ठीक है, और उसकी वैल्यू है ईयरफोन, प्राइस है 800, क्वांटिटी है 50, इन स्टॉक है यस। तो अगर हमको ये पता करना है, यानी वैल्यू फॉर की, इस की वैल्यू निकालना है, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, माई स्टॉक यानी डिक्शनरी का नाम दे देना, स्क्वायर ब्रैकेट में की पास कर देना है। तो जो भी की वैल्यू होगी तो वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। तो
तो आपका जो राइट आंसर फर्स्ट है। ठीक, अगला हाउ टू सेट द टैब साइज टू 6 इन पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग में टैब साइज को 6 सेट कर देना। तो होता क्या है कि इसमें आप एक्सपेंड टैब्स का यूज कर सकते हो, उसमें आप 6 पास करोगे तो ये 6 सेट कर देगा। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश यूजेस स्क्वायर ब्रैकेट फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इन पाइथन। इसमें से कौन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करता है और अपनी वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करता है। ठीक है, तो लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है। तो देखिए डिक्शनरी आपका कर्ली ब्रैकेट यूज करता है, टपल आपका राउंड ब्रैकेट यूज करता है, और यहाँ पे जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिस्ट। अगला आर पाइथन टपल्स फास्टर देन लिस्ट। यस, पाइथन जो टपल होता है वो लिस्ट से फास्ट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। हाउ टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू आई फ्रॉम द स्ट्रिंग दिस इज माई वेबसाइट। ठीक है, तो अगर आपको ये पता करना है, जैसे मान लीजिए दिस में एक आई है, इज में एक आई है, वेबसाइट में भी एक आई है, तो कह रहा है कि आई फर्स्ट अकरेंस क्या है, इसमें से पहली बार आई कहाँ पे आया है। तो जब आप str यानी जो भी आपने स्ट्रिंग का नाम रखा हो, मान लो एक वेरिएबल या str, उसमें आपने ये स्टोर कर लिया दिस इज माई वेबसाइट, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल नेम यानी str.index और आई पास करोगे, तो जो पहली अकरेंस होगी ये वाली फर्स्ट अकरेंस आपको रिटर्न कर दी जाएगी 0 1 2। ये किस पे है, 2 पे, और ये आई कहाँ पे है 3 4 5, ये 5 पे है। ठीक है, और ये आई आगे है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडेक्स का यूज करना है आपको। अगला हाउ टू स्पेसिफाई रेंज ऑफ इंडेक्स इन पाइथन टपल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टपल है माई टपल, इसकी रेंज को आपको स्पेसिफाई करना है, तो आपको क्या करना है, माई टपल और जो भी लाइक स्लाइसिंग का यूज करना है। ठीक, स्टार्ट दे देना रेंज का, स्टॉप दे देना है, तो जो भी वैल्यू होंगी वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगला हाउ टू करेक्टली क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में फंक्शन क्रिएट करने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ डेमो फंक्शन नहीं, गलत है, डेफ डेमो फंक्शन, क्योंकि आपको पता ना कि डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं ना, तो आप राइट क्या हो जाएगा डेफ डेमो फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन का नाम हो गया, और डेफ की हेल्प से हमने इस फंक्शन को क्या किया, डिफाइन किया, डिक्लेयर किया। ठीक है, अगला हाउ टू चेक वेदर ऑल द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इन प्रिंटेबल। ठीक है, तो इसके लिए आपको पास एक फंक्शन मेथड होगा इज प्रिंटेबल। आप इसका यूज करोगे तो बता देगा कि सारे कैरेक्टर प्रिंटेबल हैं कि नहीं है। ठीक, एक मिनट, 25 है, इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 25 है, बाय मिस्टेक 35 हो गए। अगला क्वेश्चन, हाउ टू गेट द लोकल लेंथ टोटल लेंथ ऑफ अ टपल इन पाइथन। ठीक है, तो आपको पता है कि अब आप किसी भी टपल लिस्ट किसकी भी लेंथ निकालनी, तो आपको क्या यूज़ करना, लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किए 25 क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, नोट करिए, जो डाउट्स हों क्लियर करिए, और चैनल पे कंटिन्यूसली बने रहिए। हम लोग आगे भी आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, और प्रॉपर आप उसको देखते रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे, और शेयर करने से और भी लोगों को इसका बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।